हेलो बच्चों, सो होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जो भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप गेट 2023 की प्रिपरेशन या 2024 की प्रिपरेशन या आगे गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं तो मैं कहूँगा आप गेट की तैयारी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप एवरेज या थोड़ा बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर पाओगे। बहुत अच्छा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या, बड़े ध्यान से सुनना। पहली प्रॉब्लम क्या है, अगर आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती हैं, कैलकुलेशन आपकी स्लो है और लेकिन आपको लगता है ठीक है हो जाएगी कैलकुलेशन, क्लास में तो मैं करता हूं। कैलकुलेशन पे आप अपने पैरेलली काम नहीं करना चाहते हो, छोटे छोटे मैथमेटिकल चीजों को थोड़ा अपने लगा के थोड़ा एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो। जिस तरह के कैलकुलेशन आपके सब्जेक्ट में आते हैं, आपकी ब्रांच में आते हैं, उस तरह के कैलकुलेशन की खुद भी अलग से प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो डे वन से पूरे साल भर, तो आप फिर गेट की तैयारी बेटा मत करना। क्योंकि होता क्या है, जब आप टीचर से किसी पढ़ रहे होगे कि किसी क्लासरूम में या सेल्फ स्टडी में, आपका टीचर आपको कभी कैलकुलेशन नहीं सिखाएगा, ये याद रखना। वो छोटे बहुत ट्रिक्स बता देगा कि इसको ऐसे करोगे तो थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन क्लास में सफिशिएंट टाइम होता है, आप भी सफिशिएंट टाइम देके क्वेश्चन बनाते हो। आपको कभी रियलाइज नहीं होता कि मुझे कैलकुलेशन अपनी फास्ट भी करनी है, अकुरेसी के साथ फास्ट करनी है। आप कभी नहीं रियलाइज करते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन के पीछे मैक्सिमम 3 मिनट्स मिलते हैं ऑन एन एवरेज। तो आपको उस टाइम में कैलकुलेशन भी एक्यूरेट करनी होती है, फास्ट भी करनी होती है। तो उसमें छोटी छोटी मैथमेटिकल चीजें आपकी प्रैक्टिस अगर किए होगे अलग से अपने ऊपर, तभी कर पाओगे फास्ट, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और नहीं कर पाओगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, पहली ये चीज। दूसरी, अगर आपको टेस्ट फेस करने से बहुत दिक्कत होती है, आपको एकदम टेंशन हो जाती है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, इसलिए टेस्ट ही नहीं देते हो, टेस्ट से दूर भागते रहते हो, तो भैया गेट एग्जाम मत देना। क्योंकि आप अपनी गलतियों पे कभी काम नहीं कर पाओगे। आप मेहनत तो बहुत सारा करोगे, गलतियों को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने फेस ही नहीं किया, असेसमेंट ही खुद का नहीं किया। और जब नहीं करोगे असेसमेंट खुद का, गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करोगे, तो कितनी भी पढ़ाई कर लो, परफॉर्मेंस एवरेज से ज्यादा अच्छा हो ही नहीं सकती। तो आप जब टेस्ट दोगे उसमें गलतियां होंगी, हो सकता है पहले दूसरे टेस्ट में 30% मार्क्स केवल आए, 40%, लेकिन हमें देते रहना है, गलतियों को, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना होता है और उस पर काम करते रहना है ना, और लगे रहना है, डिमोटिवेट नहीं होते हुए। और करते करते ये साल भर करेंगे तो गेट तक पहुंचते पहुंचते जो मेहनत है उसका अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना बनती है। ठीक है, तीसरी क्या चीज है, तीसरा, अगर आपको लगता है कि मैं रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता, जो सब्जेक्ट चल रही बस मैं उसको पढ़ लेता हूं अच्छे से, अगर रिवीजन के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हो तो आपसे गेट में अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद करना बेकार है। मेरा भी और आपका खुद का भी मत करिएगा उम्मीद बहुत अच्छा, क्योंकि रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है, थोड़ा डिस्कंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा, लेकिन रिवीजन के लिए टाइम निकलता है जो निकालना चाहता है। आपसे नहीं निकल पा रहा है यानी कि आप नहीं निकालना चाहते हो, और आप अगर नहीं निकालना चाहते हो, आप नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप गेट में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद भूल दो। इसलिए मैं कहता हूं, क्यों एवरेज परफॉर्मेंस के लिए गेट दोगे, एक साल क्यों बर्बाद करोगे, मत करो, इससे अच्छा गेट। रिवीजन शुरू से, पहली सब्जेक्ट हो गई, दूसरी सब्जेक्ट चली तो पहली सब्जेक्ट, अदरवाइज फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई में जो सब्जेक्ट किए होगे ना, उसकी इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाएगी नवंबर दिसंबर में अगर रिवीजन नहीं किया, और फिर वहीं के वहीं रह जाओगे तुम जहां थे प्रिपरेशन के स्टार्ट में। इसलिए इसको सोच समझ लेना, तभी जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करना, अदरवाइज एवरेज परफॉर्मेंस के लिए करने का कोई मतलब नहीं है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट नहीं हो सकते हो, अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, आप डीमोटिवेट होते हैं, खुद को मोटिवेट करके ट्रैक पे हमेशा बने रहना कि रोज मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक कदम आगे बढ़ाना है, ये कंसिस्टेंटली अगर ये मेंटेन नहीं कर सकते हो तो आप फिर कोई भी एग्जाम होगा, गेट ही मैं क्यों कहूं, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रख सकते। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, अपने आपको डिसिप्लिन में डे वन से रखना पड़ेगा। ये नहीं कि नवंबर दिसंबर में डिसिप्लिन हो जाऊंगा, कंसिस्टेंस हो जाऊंगा तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, तब आएगा। आपको डे वन से होना पड़ेगा, फरवरी से, मार्च से, जब से तैयारी शुरू करो तब से पूरा थ्रू आउट द ईयर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है, उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं। तो थोड़ा सा अपने को, आपको ना, अपने जो वैसी चीजें जो बड़ी पसंद है लेकिन वो जरूरी नहीं है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो उसको त्यागना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। रिवीजन के लिए भी टाइम निकलेगा, सब चीजों के लिए टाइम निकलेगा, और तब ट्रैक पे रहोगे, और ट्रैक पे रहोगे तब जाके उस 3 घंटे में परफॉर्मेंस की उम्मीद करोगे।
तो ये मैंने 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, और अगर ये आप कर सकते हो अपने डिसिप्लिन में रह के, तभी आप तैयारी स्टार्ट करना। और अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना कि ये चारों एट्रीब्यूट्स आपके अंदर होने चाहिए, और नहीं है तो इसको डेवलप करो, इसको करने की कोशिश करो। अदरवाइज तैयारी मत स्टार्ट करना, एवरेज परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा तुम्हारा नहीं हो पाएगा। एकदम रियलिटी बता रहा हूं, आंखें खोल के अभी से सुन लो। अगर सही लगेगा तभी तैयारी करना, और ये नोट डाउन कर लो अपनी वॉल पे और चिपका लो कि हाँ, अगर ये मेरे अंदर कमियां तो मैं इस पे काम करूंगा, क्योंकि मैंने तैयारी शुरू कर दी, अदरवाइज मैं तैयारी करूंगा ही नहीं। तब जाके कुछ रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। होपफुली मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के किसी और वीडियो में मिलूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा, ताकि आप ट्रैक से कभी डेविएट मत होइए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।